ये महाराष्ट्र के अंदर लायक बाप के बेटे नहीं है, नालायक बाप के बेटे है, जो बाबा साहब का जिन्होंने बेड़ो बेड़ी अपमान किया। उन बाबा साहब एक स्वाभिमानी नेता थे। बाबा साहब स्वाभिमानी नेता होने के बाद हम बाबा साहब को अपना बाप मानते हैं, और जिसको हम बाप मानते हैं उनके दो बाप नहीं हो सकते। तो भ्रमिक वातावरण करके 400 पार समाज को गुमराह करने का काम कर रहे, पर समाज अभी जागरूक हो गए। 400 पार ने अगले में इस देश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस भारत के संविधान को बचा सकते हैं। आंबोरा प्रकल्प में बहुत सारे किसान भाइयों की जमीन तो गई है, भूमि अधिग्रहण तो हुआ है, पर उनके पास उनके जो बच्चे, उनके हाथ में रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए दर दर भटक रही है और गलत कामों में लग रहे हैं। तो साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लोग इस वक्त नागपुर में हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हुए वो मैदान में है। हमारे साथ में संदीप मेश्राम है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी के तौर पर अब रामटेक लोकसभा से है, और जानेंगे समझेंगे कि अब क्या कुछ इनकी रणनीतियां है, किस तरीके से चुनावी मैदान में इनकी दावेदारी है। बता दें कि कल ही बहन मायावती की रैली नागपुर में हुई है और ये चुनावी आगाज हो चुका है। अब बहन मायावती की इस रैलियों के बाद में क्या कुछ जनता में एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्या संदेश होगा, तमाम चीजें जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। कल 11 अप्रैल शिक्षण क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले इनका जन्मदिन, और उस जन्मदिन के अवसर पर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस विदर्भ में 12 लोकसभा उम्मीदवार प्रचार सभा में संबोधित करते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने इस देश में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना क्यों करनी पड़ी, और यहाँ जो देश में जो बीजेपी कांग्रेस थी, और इन्होंने इस देश के समाज हित, जनमानस हित में जो बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान और संविधान ने दिया हुआ इस भारत में समता लाने का काम इस बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने किया नहीं। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत की संकल्पना सही मायने में इस देश में लागू करे नहीं, और इस देश में जात पात वर्ण भेद की राजनीति, इस देश में दंगा भड़काने की राजनीति, राम राज्य लाने की राजनीति इस देश में उन्होंने लागू किया। और इसी श्रृंखला में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी ही कड़ी शब्दों में इस बीजेपी कांग्रेस की निंदा करते हुए समाज को, बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया, और बहुजन समाज को, जिन बहुजन महापुरुष के आंदोलन ने जिस जनमानस को मान सम्मान, शिक्षण और स्वाभिमान देने का अधिकार जिस बाबा साहब ने दिया, उस बाबा साहब के विचारों को जन जन तक के पहुंचाने के लिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज से विनंती किया। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में, किन मुद्दों को लेकर बसपा से आप दावेदारी करें? रामटेक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है, और 6 विधानसभा में ग्रामीण विधानसभा आती है। ग्रामीण भागों में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षा की जो समस्या है, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारों की समस्या है। तीसरी समस्या यानी वहाँ पे जो सिंचन विभाग है, जल विभाग है, उनकी समस्या है, क्योंकि इस नागपुर विभाग में जो सिंचन विभाग है, और सिंचन विभाग में इस 10-15 साल में कोई भी प्रकार का बैकलॉग या रिक्त पदे भरने का काम इस केंद्र शासन, राज्य शासन ने किया नहीं। नागपुर सिंचन विभाग में एक विभाग देखेंगे तो एक विभाग में, सिंचन विभाग में 6283 ऐसी रिक्त पदे होने के कारण जो युवा है, जो पढ़ लिख के गांव में बैठा हुआ है, वो युवा को रोजगार नहीं मिलने के कारण इधर उधर भटक रहा, नशाहीन हो रहा, और उनको रोजगार देने की बात, बहुजन समाज पार्टी रामटेक लोकसभा का उम्मीदवार होने के नाते हमारी पहली प्रायोरिटी रोजगार की रहेगी। जिस तरीके से अब चुनावी माहौल है, बीजेपी 400 का पार का दावा कर रही है, मैदान में है, और फिर एक बार 2 करोड़ का रोजगार गारंटी भी कहने की बात करी कि जो मोदी की अब एक नई गारंटी आ रही है, कैसे फाइट करेंगे इससे? वो
डर रहे हैं कि 400 के पार क्यों, वो 500 के पार क्यों नहीं बोलते, वो 400 के पार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डर है 400 की पार। जिस हिसाब से उन्होंने 2019 में जुमलेबाजी का वादा किया था, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे, जनधन खाते में पैसा आएगा, बहुत सारे ऐसे खोखले वादे उन्होंने किए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उन्होंने गुमराह करने का काम किया और वो सत्ता में आए। ऐसा है, वो एक भ्रमिक वातावरण करके 400 पार समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पर समाज अभी जागरूक हो गया है। 400 पार नहीं, अगर 100 भी पार अगर हो नहीं सकते वो। जी। आम चर्चा का आपके अगर लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए कि विषय देखने को मिल रहा है, संविधान अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम संविधान को खत्म करेंगे। कैसे डील करेंगे तमाम चीज़? परम आदरणीय पवन कुमारी मायावती जी ने कल चुनावी प्रचार सभा में कह दिया, क्योंकि इस बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही उसी के लिए हुई है कि इस देश में बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान सही मायने में इस देश में लागू हो। यही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व रहा है और सही मायने में इस देश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस भारत के संविधान को बचा सकती है। जी। अ, अगर आप इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन जाते हैं, अगर आप दिल्ली में अगर पहुँचते हैं, तो क्या कुछ आपकी तरफ से इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप काम करेंगे? मैंने तो आपको बता दिया कि जो रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जी। इसमें 6 विधानसभा आती है, वो जो ग्रामीण दुर्मिळ भाग की विधानसभा आती है। अगर यहाँ से हम नागपुर से अगर देखते हैं तो काटोल नरखेड़ जो डिस्टेंस है, वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से अगर उमरेड का डिस्टेंस, बेला सिरसी का डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऐसी दुर्मिळ विधानसभा के अंदर जो रोजगार की समस्या है, अभी आंबोरा प्रकल्प में बहुत सारे किसान भाइयों की जमीन तो गई है, भूमि अधिग्रहण तो हुआ है, पर उनके पास उनके जो बच्चे, उनके हाथ में रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए दर दर भटक रही है और गलत कामों में लग रहे हैं। तो ऐसे जो बेरोजगार युवा है, जो पानी की मुबलक है वहां पे, आंबोरा प्रकल्प में पानी है और वो पानी के ऊपर ऐसा औद्योगिक प्लांट वसाहत तैयार करके वहां पे वो स्थानिक जो लोग है उनको रोजगार उपलब्ध कराना। और दूसरी बात, नरखेड़ ये जो क्षेत्र है नागपुर, ये संतरा के लिए फेमस है और संतरा की एक बड़ी बाजार पेठ काटोल नलखेड़ विधानसभा के अंदर तैयार करना, यही बहुजन समाज पार्टी रामटेक लोकसभा का उम्मीदवार होने के नाते या पार्लियामेंट भी दिल्ली में जाने के बाद में इसका पूरा पूरा प्रयास रखा जाएगा। बाबा साहब की जयंती आ रही है, आज 12 अप्रैल है और 14 अप्रैल को ही अभी कुछ ही दिन बाकी है। बाबा साहब को बड़े पैमाने पर नागपुर और इस इलाके में माना जाता है, एक बड़ा वोट बैंक भी है, लेकिन ये वोट बैंक बसपा की तरफ ट्रांसफर नहीं होता। क्या कहेंगे तमाम दर्शकों से, खास तौर पर आपकी लोकसभा क्षेत्र की जनता से, बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की इस 14 अप्रैल के जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने ही जो अम्बेडकरी समाज के, बहुजन समाज के साथी है, भाई है, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब एक स्वाभिमानी नेता थे। बाबा साहब स्वाभिमानी नेता होने के बाद हम बाबा साहब को अपना बाप मानते हैं और जिसको हम बाप मानते हैं उनके उनके दो बाप नहीं हो सकते। जो अम्बेडकरी समाज के लालची, दलाल और लाभार्थी है, उन्होंने समझना चाहिए। एक तो आप वीट पे पेक्षा, दगड़ापेक्षा वीट मऊ जो बोलते हैं, उन्होंने समझना चाहिए अगर तुम्हारा गांधी बाप हो सकता है तो बाबा साहब बाप नहीं हो सकता। क्योंकि लायक बाप की बेटी जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, उन्होंने अपने बाप की जो पुतला है, स्टैचू है, वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिठाया गया है और हमारे महाराष्ट्र में हम बाबा साहब का पुतला चौराहे पे खड़े दिखते हैं, धूप में खड़े दिखते हैं। तो जो ये महाराष्ट्र के अंदर लायक बाप के बेटे नहीं है, नालायक बाप के बेटे है, जो बाबा साहब का जिन्होंने वेळोवेळी अपमान किया, उनके पार्टी के साथ में विटेपेक्षा मऊ म्हणून, दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून ते काँग्रेसला मत परिवर्तित करतात आणि समाजाची दलाली करतात. अशा लालची दलाल, लाभार्थी आंबेडकरी जो विचाराचा विचारक आहेत बाबासाहेबांचे पाईक म्हणून सन्यांनी मनुवादी मधुवादी षडयंत्र करणाऱ्या काँग्रेस पार्टीला समर्थन करता अशा अशा नेत्यांना माझं एकच आव्हान राहील की तुमचा गांधी बाप असू शकतो, बाबासाहेबाले बाप म्हणणारे हे लायक असतात आणि गांधीला बाप म्हणणारे हे नालायक असतात. या ठिकाणी मी एवढंच सांगू इच्छितो. जी। आखिरी एक अपील चाहूंगा, आपने तमाम जो मतदाता है, जो दर्शक है, हमें देख पा रहे हैं, खास तौर पर आपकी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या अपील होगी? सभी
रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस 10-15 साल में आपके जनमानस हित की कोई बात इस रामटेक लोकसभा क्षेत्र में हुई नहीं। इसीलिए आप मैं जो उम्मीदवार हूँ संदीप मेश्राम, सर्व छोटे से गांव से आया हूँ। स्थानिक जो समस्या रहती है, भूमिहीन शेतकरी गरीबों की समस्या से मैं अवगत हूँ और मुझे और इतने बड़े सर्वोच्च लोकशाही सदन में जाने का मौका आपने दिया, तो मैं रामटेक लोकसभा के मतदार भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि मैं आपकी आवाज बुलंद करने का काम संसद में करूंगा। जी, तो ये तमाम हमने चर्चा बातचीत की है रामटेक लोकसभा के जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से संदीप मेश्राम इनसे, और बहन मायावती की रैली के बाद में क्या कुछ असर होगा वो तमाम हमने चर्चा की है। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की दावेदारी है, बहुजन समाज पार्टी भी इस रामटेक लोकसभा क्षेत्र से फाइट में है। क्या इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया होगी, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।